4 पे जो मूवी है उसका नाम है टोगो। टोगो एक बहुत अच्छी मूवी है और मेरी बहुत फेवरेट मूवी है बिकॉज मैं जुमान जी, वेलकम टू द जंगल। तो इसकी जो रेटिंग है वो है 6.9 की रेटिंग है IMDb पे। सारे सब लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो फिर गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर ही पहुंच जाते हैं। तो सबके जो अवतार, उनका लुक एंड फील सब चेंज हो जाता है, उनका नेम, उनका फेस सब चेंज हो जाता है। और उसके बाद उनको सबको अपने अपने टास्क करने होते हैं और सबके पास एक 3 लाइफ्स होती हैं। उनके सबके बाजू पे एक निशान बना होता है, 3 लाइन्स होती हैं। तो जैसे उनमें से कोई एक मर जाता है तो वो लाइंस मिटती जाती हैं 1 बाय 1। तो सबसे लास्ट में उनका जो हर स्टेज को पार करते करते सबसे लास्ट में उनको एक पहाड़ पे कुछ जाके लाना होता है। तो वो आप जब मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो और सस्पेंस और एडवेंचर से भरी हुई मूवी है और ये द नेक्स्ट लेवल से हमको ज़्यादा अच्छी मूवी लगी क्योंकि एक बिल्कुल न्यूली ऐसा कुछ देखा कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। वैसे पहले भी आ चुकी है मूवी ऐसी रोमांची के नाम से, बट वो थोड़ी काफ़ी पुरानी मूवी है इसलिए इसको हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, बेटर अच्छी मूवी थी। और इसमें ये होता है कि जितने भी इसमें करेक्टर्स होते हैं वो उनकी लाइफ जाती रहती हैं और लास्ट स्टेज तक उनकी लाइफ खत्म ना हो जाए तो लोग आगे बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, क्या होगा। तो ये सस्पेंस ही रहता है लास्ट तक, वो देखना है। हमें भी लगता है कि पता नहीं वो लास्ट स्टेज पे वो अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे कि नहीं। 4 पे जो मूवी है उसका नाम है टोगो। टोगो एक बहुत अच्छी मूवी है और मेरी बहुत फेवरेट मूवी है बिकॉज मैं एक डॉग लवर हूँ, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। तो बेसिकली पूरी मूवी डॉग पर है और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो भी बहुत अच्छी है। इसकी रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। तो माउंटेन्स पे पूरी शूट है और ये रियल बेस्ड मूवी है बेसिकली 1930 या फिर उसके आसपास ऐसा कुछ रियल में हुआ था। ऐसा एक डॉग था जिसने इतनी हेल्प की थी सबकी पहाड़ों में जहाँ पे स्नो भी होती थी। इसके पास में एक डॉग था, टोगो नाम से स्नो डॉग था। जैसे बहुत अच्छा इसका बचपन, स्टंट सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब बहुत तूफान आ रहा होता है और इनको बेसिकली बहुत मतलब 450 किलोमीटर दूर कहीं जाना होता है पहाड़ों में और वहाँ से इनको मेडिसिन लेके आनी होती है बिकॉज जैसे अभी कोरोना चल रहा है उस टाइम भी उस जगह पे कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चे मर रहे होते हैं बड़ी स्पीडली। तो वो दवाइयाँ लाने के लिए वो कोई था भी नहीं उनके पास में कोई ऑप्शन हो, इसलिए फिर वो डॉग उसका जो मालिक है वो डॉग्स की पूरी एक टीम जाती है। दिनों का सफ़र उनका, उसमें क्या कोई मुश्किलें आती हैं और वो धीरे धीरे मर भी रहा होता है डॉग क्योंकि पता चलता ट्रेन दिखने में पता चला एक बार। मैं कहती हूँ कि 1 टाइम देखने, मतलब 1 टाइम क्या ज़्यादा बार भी देखने वाली मूवी है ये। 1 टाइम तो सबको देखनी ही चाहिए। और ये 1925 की बात है जब ये ऐसा रियल में हुआ था। मतलब मेरी तो फेवरेट है। मेरी भी। नंबर 3 पे जो मूवी आती है वो है जर्नी 2। उसकी जो रेटिंग है IMDb पे वो है 5.8 की रेटिंग है। हालांकि इसकी रेटिंग टोगो कंपेरेटिवली थोड़ी कम है, बट मूवी बहुत अच्छी मूवी है ये। तो उनको लेने के लिए और उस जंगल में ऐसा होता था, उस आइलैंड पे ऐसा होता था कि कोई भी वहाँ जाता था तो वापस नहीं आता था वहाँ से। तो इसलिए उस आइलैंड पे वो जाते हैं दोबारा से और वहाँ से उनको वो फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे और लेकिन उसके बाद वो वापस आते उनको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका प्लेन भी क्रैश हो जाता है जिस प्लेन से वो जाते हैं। मैजिकल जंगल होता है ना, मैजिकल आइलैंड होता है, तो वहाँ पे उनका साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाता है एकदम कीड़े मकोड़े की तरह। ओवरऑल अच्छी मूवी है। सेकंड नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है अवतार। पुरानी मूवी है, मतलब आज के हिसाब से तो काफ़ी पुरानी मूवी है, बहुत पहले आई थी मूवी है। रेटिंग से पता चल रहा है 7.8 की इसकी रेटिंग है IMDb की। तो मूवी बहुत अच्छी है। इसमें दूसरे प्लैनेट को दिखाया हुआ है। दूसरे प्लैनेट पे कुछ और उनको वैसी ह्यूमंस मिलते हैं जो साइज़ में और हाइट और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो नेचुरल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आगे फाइट होती है, फिर आगे क्या होता है वो आगे आप मूवी देखना। तो वो शायद इसी मूवी में था तो उनके पास एक पेड़ होता है। पेड़ होता है और उसके नीचे बचा सकते हैं किसी को। हाँ, उनके पास में कुछ
ऐसा मतलब गॉड मानते हैं उसको कि क्योंकि वो बहुत नेचर से जुड़े हुए होते हैं ना, इसलिए तो उनके पेड़ों में कुछ मतलब पेड़ों में भी वो जान होती है उनके। बहुत बहुत लाइट कलरफुल पेड़ होते हैं वो सारे, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और बहुत अच्छा उसमें जो सीन्स हैं, जो उसकी एनिमेशन है वो बहुत अच्छी है, कोई कमी है बिल्कुल आपको रियल लगेगा हमेशा। पहाड़ उसमें उड़ते दिखाए हुए हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द फुल वीडियो। और अब जिसका आपको वेट था, जो मूवी हमने नंबर 1 पे डिसाइड करी है वो है एवरेस्ट। इसकी रेटिंग है 7.1 IMDb पे। और इस मूवी की जो स्टोरी है ना, एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पे जो ट्रैक करने के लिए जाते हैं और उस पर चढ़ते हैं पूरा टॉप तक, तो एक टीम उसमें जाती है, ऐसी शेरपाज होते हैं वो, उनका पूरा दिखाया हुआ है, मतलब गाइड करते हैं कैसे उनको आगे तक लेके जाते हैं। अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए आते हैं वहाँ पे और वो एक ग्रुप में आगे चढ़ते हैं एवरेस्ट पे। ये रियल बेस्ड है, मतलब ये हुआ था ऐसा एक्चुअली में 1996 में हुआ था। टॉप स्टेट चढ़ाई होती है तो उसको चढ़ना प्लस इतनी बर्फ़ में, और इतना थक जाते हैं वो लोग, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टॉप पे जाके। वो सब जो जिस तरह उसको पिक्चराइज किया हुआ है, जिस तरह उसको दिखाया हुआ है, वो देखने में मतलब मज़ा आ रहा है देख के। कुछ सीन होंगे कंप्यूटराइज पर पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में कुछ कंप्यूटराइज है भी कि नहीं है, मतलब कुछ एनिमेशन पता ही नहीं चलता कि एनिमेटेड भी है कुछ, ये सब रियल ही लगता है। मतलब ओवरऑल नंबर 1 पे तो एवरेस्ट लगी हमको। तो प्लीज़ चेक आउट द लिस्ट। एंड जो वैसे मोस्टली लोगों ने आप सबने देखी होगी मूवीज़, लेकिन अगर आपने अपनी मूवीज़ में मिस करी हुई है तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ उसको आगे का तो दोबारा से देखें, लगेगा आप ज़रूर देखें मूवीज़ को। हम कोई भी मूवी देखते हैं तो मतलब हमने बहुत सारी मूवीज़ ऐसी देखी है जो रियल बेस्ड मूवीज़ हैं। जैसे अभी इसी में 2-3 मूवीज़ ऐसे हैं, जैसे एवरेस्ट होगी, टोगो होगी, तो ये सब रियल बेस्ड मूवीज़ हैं। हाँ, तो भी और वो बेटर, क्योंकि उसमें नेचुरल। अगर आपको किसी और मूवी के बारे में जानना है, लाइक किसी और मूवी का रिव्यू अगर आपको जानना है, तो आप हमें मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिव्यू ज़रूर देंगे आपका कमेंट करके। तो और भी लाइक हम तो अभी एडवेंचर्स बता रहे हैं, और जैसे एक्शन मूवीज़ हो गई या कुछ रोमांटिक मूवीज़ होगी, और किसी के बारे में टॉप 10 मूवीज़ कैटेगरीज में देखनी हो तो वो बताना। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल। सो क्योंकि बिकॉज आप ये करोगे तभी हमें भी एक एनर्जी मिलेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कुछ हमारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। हाँ, तो हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे आगे, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के और भी पोस्ट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन, टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है फिर। सो गाइस, अभी बज गए हैं रात के 11। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग पे। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। सो अभी के लिए बाय।